नमस्कार। आज कोविड संपर्कित आलोचना चक्र रे आपण मानकु पुणी थे हार्दिक स्वागत। आम जाचे जे कोविड सहित आम समस्ते मिलमिशिक लड़ुचे, अर्थात ये समाजर प्रत्येक व्यक्ति कोविड दूर करने गोटे गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण कर अत्युक्ति हम ना। ये जो समस्त सहयोग कोविड मुकाबला करिवारे ता सहित रही विज्ञान एक अनन्य दिग जहाँ को आम कम्युनिटी मेडिसिन बा गोष्ठी विज्ञान बोली कही था, गोष्ठी भेषज विज्ञान बोली से कम्युनिटी हेल्थ एस्पेक्ट बा कोविड प्रतिहत करिवारे गोष्ठीर कौन भूमिका रही ये सब बाबद में आमको दिग्दर्शन देवाई आम सहित आज अतिथि भाव उपस्थित अच्छा विशेषज्ञ भाव डॉक्टर प्रोफेसर विनोद पात्र। से वर्तमान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भुवनेश्वर रे कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट रे कार्यरत। तांको समस्त तरफ मु स्वागत जनाऊँगी। सर नमस्कार। धन्यवाद। आपण मान तरफ प्रथम प्रश्न नहीं आज सार पाखम जाऊँगी। सर पृथ्वीर विभिन्न उन्नत देश गुड़िक कोविड तृतीय लहर एवं केते क्षेत्र चतुर्थ लहर चलती शुणा जाउछि। जो तृतीय और चतुर्थ लहर कथा आलोचना होची से दुईटी प्रश्न आसुछि मन को। गोटे होची जे संप्रति कोविड रा घातक शक्ति आ गोटे होची कोविड रा संक्रमण शक्ति। आम देश और राज्य रे यार स्थिति वर्तमान कौन, अर्थात विदेश ठारू आमर एटा अधिक अच्छी ना कम अच्छी, से बाबद आम कौन जनसाधारण को जनइबा। धन्यवाद सर। आपन जमती कहिले कोविड वर्तमान पृथ्वीर विभिन्न देश रे तृतीय और चतुर्थ लहर पहुँची जाइए। भारत रे वर्तमान तार तृतीय लहर रे आम वर्तमान अच्छू। दुईटी जिनस जमती आपन कहिले संक्रमण शक्ति जहाँ को आम इनफेक्टिविटी कहू, घातक शक्ति जहाँ को मोर्टालिटी कहू। जेकोसी महामारी रे जेतिकी लहर हम नंबर ऑफ वेव्स जी हम से घातक शक्ति भी कमिज, संक्रमण शक्ति भी कमिज। विशेषकर ये तृतीय लहर रे भारत वर्ष रे देखा जे घातक शक्ति कमी जाइए, बहुत करी कमी जाइए एवं इनफेक्टिविटी संक्रमण शक्ति बहुत बढ़ी जाइए। सो यही तृतीय लहर आमर जहाँ नंबर्स आम आगे अच्छी, जहाँ रिपोर्ट्स आम आगे अच्छी से आम कहीपर घातक शक्ति बहुत कमी जाइए। एटा जहाँ नॉर्मल फ्लू साधारण खास ठंडा जुखाम वायरल फीवर हिसाब से एटा को निया जाइए। तार विभिन्न कारण अच्छी, बट वर्तमान स्टेज रे तृतीय लहर रे आमर इनफेक्टिविटी बहुत बढ़ी जाइए द्वितीय लहर प्रथम लहर ठारू एवं घातक शक्ति बहुत कम, जहाँ कि नॉर्मल इनफेक्टिव डिजीज रो जहाँ घातक शक्ति सही परिमाण रे देखा जाइए। अच्छा, कोविड भली एक महामारी वर्तमान विश्व में एत दीर्घ समय धरी रही पाखापाखि 2.5 वर्ष हो गला। अवश्य विगत शताब्दी 19 शताब्दी जो विंश शताब्दी आम जो देखी 1918-19 मसीहा बेलू स्पेनिश फ्लू आसाला बहुत लंबा समय धरी रही। तेरे एत समय धरिक विज्ञान एत अग्रगति एत दिन धरी कहीं रही तार कारण कौन वैज्ञानिक कारण? देखो ये जो पृथ्वी वर्ष जी महामारी होती तो आपन जमती कहले स्पेनिश फ्लू पर एक महामारी जो पूरा पृथ्वी को प्रलय कर देछि। एवं जहाँ पुराना आमर साइंस हिसाब रे आम जो देखा तृतीय रु चतुर्थ लहर पर ऑटोमेटिक जीवाणुर घातक शक्ति किंबा संक्रमण शक्ति कमिज। आउ जो आपन कहले दीर्घ दिन धरी समय धरी ये रही एथिरे तीनोटी जिनस अच्छी, एजेंट जो कोविड वायरस, होस्ट आमर जो पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट। सो पॉपुलेशन बढ़ी 1919 रु आज दिन में बहुत बढ़ी जाइए। नुआ भाइरस म्यूटेट भी करुच्ची, डिफरेंट तार स्ट्रेन्स आसूची। जेतिकी भाइरस आउ एजेंट भितर जेतिकी एक्सपोजर कांटेक्ट रोची ता द्वारा भाइरस भी निजको निजे चेंज करुच्ची, आमे भी आमको निजको निजे चेंज करछु। आज के दिन में मास्क यूनिवर्सल हो जाइए, हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड हाइजीन बहुत इम्प्रूव करची। मोर देन 50% लोक पूरा भारत में गोटे वैक्सीन एटलिस्ट नहीं पार्टी। सो होस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती, एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती। सो ये द्वारा दिन को दिन यह दुर्बल हम। चतुर्थ लहर पर जहाँ शुणा जाइए जेकोसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ताहार क्षमता और ताहार प्रभाव जमती हो कमिज। आपन टिके आगुरी कहले जे
यार संक्रमण शक्ति बढ़ी जाइए किंतु घातक शक्ति कमी जाइए जना जाइए जे जिते संक्रमण शक्तिटा अधिक हो जाए ता विरुद्ध रे गोटे भाइरस हो बा बैक्टेरिया हो ता विरुद्ध रे गोष्ठीगत प्रतिरोधी शक्ति बा जहाँ को आम हर्ड इम्यूनिटी बोली कहू सेटा बढ़ी जाए तेरे आम देश और राज्य ये स्थिति कौन यार आपण गोटे भल जिनस कहले गोष्ठीगत प्रतिरोधक शक्ति किंबा सामुदायिक प्रतिरोधक शक्ति जहाँ को आम हर्ड इम्यूनिटी कहू तार दुईटी कारण रे हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी बढ़ी जाए गोटे हूँ न्याचुराल इन्फेक्शन एबे वर्तमान पूरा भारत वर्ष रे जते लोक इन्फेक्शन हो जाती न्याचुराल इन्फेक्शन द्वारा तांकर इम्यूनिटी बॉडी रे बिल्डअप होइछि द्वितीय हूँ वैक्सीन द्वारा सो विच इज ए इंड्यूस्ड इम्यूनिटी सो वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ी जाइछि एवं इन्फेक्शन जतिकी लोक इन्फेक्शन होइकि रिकवर करि जाइछन्ति तांकर गोटे न्याचुराल इम्यूनिटी होइछि दुईटी कारणरू हर्ड इम्यूनिटी ऑलमोस्ट आम भारत में एवं कहीपर 60 ରୁ 70% हर्ड इम्यूनिटी अच्छी जहाँ द्वारा घातक शक्ति कमी जाइए और जहाँ भी इन्फेक्शन जो मानक होउछि से माने नेचुरल वे रे रिकवर करि जाउछन्ति बर्तमान शुणा जाउछि जे ये जो नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन तार गोष्ठी संक्रमण चली आम राज्य में आम देश में चली ये जो गोष्ठी संक्रमण शब्द तार अर्थ साधारण जनता कौन बुझे तार प्रकृत अर्थ कौन सरल भाषा सर बुझे जमती आपन कहले गोष्ठी संक्रमण ताकू आमे साइंटिफिक वे रे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहू कम्युनिटी ट्रांसमिशन माने जहाँ गोटे लोकरू आ गोटे लोक को साधारण लोकंकर बुझिबा अनुसार कहि परिबा जहाँ गाँ गहली रे जहाँ स्प्रेड हो जाइछि जमती कौन सी स्पेसिफिक एज ग्रुप किंबा स्पेसिफिक पॉपुलेशन किंबा स्पेसिफिक पीपुल इनफेक्ट हुंतनी जनसाधारण समस्तंकर एक्सपोजर रहुची आ जणे जण को स्प्रेड करूछंती केते जण सेथिरु सिम्पटोमेटिक हेबे केते जण सिम्पटोमेटिक हेबे नहीं ता डिपेंड्स अपन निजर इम्यूनिटी उपरे सतिपई कम्युनिटी ट्रांसमिशन माने समस्ते एवरीबॉडी इज एट रिस्क सब 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 समुदायर समस्त व्यक्ति at risk of getting the infection ये गोष्ठी संक्रमण कौन रोकबार किसी उपाय सारा नहीं आम किसी कर गोष्ठी संक्रमण रोकवा जो प्रूव्ड टेक्निक्स अच्छी ताकू समस्ते पालन करने पड़ो पूरा समुदाय समस्ते पालन करने पड़ो जमती यूनिवर्सल मास्किंग यूनिवर्सल हैंड हाइजीन सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग आकू मानी रहा पड़ो आकू पूर्वरु आउरी वर्तमान मोर इम्पोर्टेंटली यही तीनोटी जिनस को आमको रिगरसली मानवा पड़ो जहाँकि गोष्ठी संक्रमण को रोकी पार वर्तमान आमर जो होम आइसोलेशन पेसेंट रोचन सो बा गृह पृथकवास रोचंती से गृह पृथकवासर अवधि की वर्तमान 7 दिन को कमी दी विदेश रे केतेक राष्ट्र मध्य 5 दिन को कमी दे सारे तो ये जो 7 दिन और 5 दिन आगु 14 दिन थिला कि 10 दिन था ताथर कमे आनिया पछरे वैज्ञानिक तत्व कौन रही आउ ये केते दूर ठीक माने कोटा प्रकृति ठीक 7 दिन ठीक ना 5 दिन ठीक ना 10 दिन ठीक ना 14 दिन ठीक देखंतु जो होम आइसोलेशन रे आमे आइसोलेट करू जो पेशेंट को जो माने पॉजिटिव अछंती आइसोलेशन पीरियड रो वैज्ञानिक कारण होची इन्फेक्टिविटी ऑफ द पर्सन ये जो नुआ वेराइटी ऑफ कोविड आसिला जोटा कि ओमिक्रॉन वेराइटी आपन कहिथिले ओमिक्रॉन वेराइटी इज ए मच मोर माइल्डर वेराइटी आमे जहाँ सीरियल इन्फेक्टिविटी जो पेशेंट मानकर देखुचु 7 दिन पर 99% पॉपुलेशन नॉन इन्फेक्टिव सो से 14 दिन रू 7 दिन कराला एवं अन्य देश रे जो देखा जाइछि जोठी कि हर्ड इम्यूनिटी बेटर अच्छी वैक्सीनेशन स्टेटस मोर अधिका अच्छी सेठी लोक 5 दिन पर आउ दे सीज टू बी इन्फेक्टिव से माने आउ इन्फेक्टिव होंती नहीं आउ सिम्पटोमेटिकली दे आर बेटर से आर वैज्ञानिक कारण होची आपण केते दिन पर्यंत इन्फेक्टिव वायरस केते दिन पर्यंत आपण स्प्रेड करछंती आपण नाकरू आपणकर पाटीरू खंकाररू किंबा निश्वासरू से ताकू देखी करी हमर आइसोलेशन पीरियड करा जाए गोटे परिवार मन करंतु 5 जन कि 10 जन लोक अछंती जदि समस्ते एक समय रे गोटे संक्रमित व्यक्तिर संस्पर्श रोगीर संस्पर्श आसिले उदाहरण स्वरूप गोटे परिवार समस्ते जाइछंती गोटे उत्सव रे जोग देइछंती पारिवारिक उत्सव रे जोटी बाहागर की व्रतघर होची सेठी समस्ते एक्सपोज हेले से इन्फेक्टेड पर्सन को जे सेमान को आमे होम क्वारंटाइन ने रखिया पे कहूछु ए जो होम क्वारंटाइन ने सेमाने रहिबे
ସେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବେ ନା ଏକାଠି ରହିପାରିବେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିପାରିବେ? ଆର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖୁ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରୋକିବା ଶକ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଘରରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ନନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିଭିୟସଲି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେନି, ତ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବାଟା ବେଟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି। ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ରହିବାଟା ବେଟର। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କଥା କହୁଛୁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଉଛି, ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଉଛି। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡୁରାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ବା ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ନିୟମ ଆଉ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ନିୟମ, ଏଥିରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏବଂ ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଏ। ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ। ଯଦି ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିପାରିବେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଲଗା। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପୋଜେସନ୍ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ହିଁ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ମାଇନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ପାରାସିଟାମଲ୍ ହେଲା, ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଉଛୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ସେସବୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ କି? ଯଦି ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଜ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଆପଣ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ ରିସ୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାଇନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପାରାସିଟାମଲ୍, ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ବହୁତ କରି ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର ବି ଲୋକ ଔଷଧ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ, ସେଥିରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଘରର ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ କିମ୍ବା କୋମର୍ବିଡିଟି ଯାହାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଜରୁରତ ପଡ଼ିପାରେ। ଟିକା ନେବା ପରେ ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ରୋଗରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟାକ ବେଶୀ ବଳବତ୍ତର ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯେଉଁଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ, ଏବଂ ଟୀକା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କହୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲିଟରେଚରରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ସେ କମ୍ 3 to 6 months ଆପଣଙ୍କୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମାଇଲ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ରେ ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫିକେସି ଇଜ୍ ଟୁ ଲିଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲେସ୍। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଯଦି ରିକଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫିକେସି ଅର୍ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଯାଏ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଲାଇକ୍ ମାଇଲ୍ଡ, ମଡରେଟ୍, ସିଭିୟର ଫର୍ମ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ mRNA ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ମେସେଞ୍ଜର RNA ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଞ୍ଜର RNA ଟୀକା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଟୀକା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଯେଉଁ କମନଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ନୂଆ mRNA ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ମେସେଞ୍ଜର RNA ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଏଫିକେସି ୱାଇଜ୍ ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫିକେସି is as good as vector borne vaccine or DNA vaccine, but definitely mRNA vaccine रे आपनकर side effects कम रहिबो, ଏବଂ it is side effect अन्य दुई vaccine रू आर कम रहिबो, ଏବଂ protective efficacy अन्य vaccine रू अल्प मात्रा रे अधिक रहिबो। जणे आसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति
मन कर जन टीका नहीं जाइए कि देहर इम्यूनिटी बेसी अच्छी से संक्रमित हो जाइए पॉजिटिव होउची किंतु तार कौन सिम्पटम आसुनी से भली व्यक्ति अन्य मानकु संक्रमित करिवार संभावना केते एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव सबुठु समुदाय प्रति सबुठु डेंजरस प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो माने एसिम्टोमेटिक एवं पॉजिटिव सो से माने सिम्टोमेटिक पॉजिटिव और एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव आर इक्वल रिस्क टू द कम्युनिटी इक्वल रिस्क टू द नेबरहुड एंड फैमिली मेंबर्स सो से मानकर इन्फेक्टिविटी एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक रे किछि फरक न थाए अच्छा गोटे प्रश्न आसूची जनसाधारण ठूँ जे जदि वर्तमान सुधा ये तृतीय लहर आसवा पूर्व आम समुदाय जनसाधारण को टीका दे देवार व्यवस्था आमर सुविधा था और समस्त को टीकाकरण आम कर देते ताहले ये तृतीय लहर आसी न था कि देखो वैक्सीनेशन गोटे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड वैक्सीनेशन विभिन्न प्रकार संक्रामण रोग टेस्टेड ट्राइड एंड पैंडेमिक रे तार रोल हैज बीन एस्टाब्लिश्ड जो आपन कहले तृतीय लहर आसी था कि न था जदि समस्ते भी वैक्सीनेशन होते मध्य तृतीय लहर एते मोटा एते एते व्यापक भाव में आसी न था बट आसी था अच्छा जो बर्तमान आगुरी आम कंटेनमेंट कथा कहते एवं भी कंटेनमेंट किसी मात्रा चली आ गोटे माइक्रो कंटेनमेंट कथा कहूँ ये दुईटा भितर फरक कौन टी बुझेदेवे देखो कंटेनमेंट आम जो प्रथम इनिशियल स्टेज रे कंटेनमेंट कहले जितेबाला पॉजिटिव पेशेंट आसचंती तांको संस्पर्श रे तांको आखपाखरे जेतिकी लोक अछंती समस्त को एक्सपोज्ड भावी गोटे कंटेनमेंट जोन करा जायथिला जोथरे कि आपनकर एक्सपोज्ड व्यक्तिंकर और अनएक्सपोज्ड व्यक्तिंकर संस्पर्श और ताकू आमे बंद कर दउथलु एवं आजिका दिन में जिते इनफेक्टिव रेट बहुत हो गलानी बहुत लोक पॉजिटिव हो गलानी सो गोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोटा कि गोटे घर किंबा गोटे अपार्टमेंट रे गोटे घर किंबा गोटे साही रे गोटे घर किंबा गोटे कम्युनिटी रे गोटे घर को आम माइक्रो कंटेनमेंट कहूँ एवं इनफैक्ट गोटे घरे भी गोटे रूम को आम माइक्रो कंटेनमेंट कही सो दैट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम माइक्रो कंटेनमेंट जो थे कि एक्सपोज्ड पॉजिटिव एवं वल्नरेबल पॉपुलेशन को नॉन एक्सपोज्ड पर्सन को आम तांकर कांटेक्ट को बंद करिया को चेष्टा करछु माइक्रो कंटेनमेंट रे आपण जतबे केसेस बढ़ी जाउची पूरा एरिया को आप कंटेनमेंट न करी गोटे घर को किंबा गोटे रूम को किंबा गोटे अपार्टमेंट को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस आम ताको माइक्रो कंटेनमेंट करछु सो दैट अन्य सर्विसेस कैन कंटिन्यू टू बी एज बिफोर दर्शक बंधुगण ए पर्यंत आम जिते आलोचना कर सारे कोविड संपर्कित से मूल तत्व गोटे जिनिस सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली आज पर्यंत आमर हृदबोध होईछि जे से गोष्ठीगत प्रतिहत करिवार व्यवस्था हो बा व्यक्तिगत स्तर रे कोविड को प्रतिहत करिवार व्यवस्था हो कोविड रो चिकित्सा हो बा प्रतिषेधक हो सबुपाई जो मौलिक तत्व रही जे जनक ठारू अन्य जनक कोविड संक्रमण को आम प्रति स्तर रे रोकिबा को चेष्टा करिबा सेतिपई आम पे विज्ञान जहाँ जहाँ नियम देइछि जो तीनोटी मौलिक नियम हाथ धोइबा मास्क पिंधिबा आउ शारीरिक दूरता रक्षा करिबा आज पर्यंत जेते आलोचना कले तार तत्व सार तत्व भितर आम सेटा ही पाउछु तेणु समस्त को आउ थे विनम्र अनुरोध करी जे यही तीनोटी मौलिक अस्त्र को आम व्यवहार करने को जमती न भूलु पुणी देखा हब आगामी अध्याय रे आपण मानकु नमस्कार।